तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वृत्त का महत्वपूर्ण सूत्र। जो वृत्त से जितने भी सूत्र बनते हैं आज हम लोग देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिधि, परिमाप, ये सब का सूत्र हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो वृत्त का सबसे पहले देखिए कि वृत्त ये क्या है। हम लोगों के सामने में एक वृत्त है, ठीक। अब देखिए इसका क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। यानी वृत्त के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होते हैं, तो हम यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान क्या होते हैं, यहाँ देखिए पाई का मान होते हैं 22/7 या फिर आपका होगा 3.14 कहते हैं पाई का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि यानी इस वृत्त के आप चारों ओर अगर चक्कर लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ये वृत्त की परिधि कहलाते हैं। और वृत्त की परिधि का सूत्र होते हैं, हम यहाँ लिख देंगे 2πr। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा कि वृत्त के केंद्र से अगर हम किसी बिंदु के यानी परिधि के किसी बिंदु को मिला दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। और यहाँ देखिए ये तो त्रिज्या हो गया, और एक हम और मिला दें इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये ई भी हम लोगों का क्या कहलाया, त्रिज्या कहलाया। तो यानी एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, कितने त्रिज्या हो गया, 2 त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर होते हैं 2 गुना क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं। इसी तरह हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि वृत्त का अगर हमको त्रिज्या बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालिएगा, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि वृत्त का त्रिज्या हम लोग जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो किसका त्रिज्या करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं ना, व्यास कहते हैं। और व्यास में हम लोग त्रिज्या कितने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे कि व्यास बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसका क्या हो गया सूत्र, व्यास बटे 2। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर सूत्र होते हैं व्यास बटे 2। अब निकालेंगे क्या कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले आप यहाँ ध्यान से समझिए कि अर्ध हटा दीजिए, अर्ध को आप ढक दीजिए इस टाइप से, ठीक है ना। आपको यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर। अर्ध बोल रहा है ना, यानी आधा वृत्त बोल रहा है। तो आधा वृत्त में यानी एक वृत्त में कितने भाग कर बोल रहे हैं, 2 भाग करने के लिए, तो आधा से हम यानी 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको कि 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम क्या कि अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना कि वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होते हैं सूत्र, वृत्त का परिधि का सूत्र होते हैं 2πr। ध्यान से देखिएगा कि वृत्त का परिधि का सूत्र होते हैं 2πr। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अर्धवृत्त का यानी आधा से आपको क्या करना है, यानी 2 से आपको भाग दे देना है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अर्धवृत्त बोल रहे हैं तो यानी ऐसा वृत्त होगा, ठीक। तो आधा वृत्त के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ ये आधा वृत्त है, इसमें तो आप आधा वृत्त, ये तो बंद नहीं है, तो आपको बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए, व्यास चाहिए। और व्यास क्या होते हैं, यानी एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, यानी कितने त्रिज्या जोड़ना पड़ता है, 2 त्रिज्या बंद करने के लिए वृत्त को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ +2 और r कर देंगे, यानी 2 त्रिज्या जोड़ दिए। अब देखिए आप इसको कटा दीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, पाई आर +2r। ये भी हो सकता है। या फिर आप क्या कीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, ये दोनों के पास r है तो आप r बाहर कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ देखिए ये पाई के पास r था, बाहर कर लिए, तो इसके पास क्या बचा r। और यहाँ 2r था तो r बाहर कर लिए, तो इसके पास क्या बचा 2। तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त की परिधि या फिर परिमाप का सूत्र। आप चाहे ये लगा सकते हैं या फिर ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, तो तीनों सेम हुआ। अब निकालेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि वृत्त के
वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश मतलब समझिए कि ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, इसका चौथा भाग यानी 1 2 3 4 यानी एक भाग आपको चाहिए, यानी इस टाइप से चाहिए, इस टाइप से, ये वाला कोण, ठीक है ना। तो ये चौथा भाग को क्या करेंगे, यानी एक वृत्त है, उसमें कितने भाग हो रहे हैं, 4 भाग हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, इसमें गुना कितने से कर देंगे, 1/4 से। तो ये हो गया सूत्र। अब हम निकालेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वृत्त के परिधि क्या होते हैं। परिधि होते हैं 2 पाई आर, और चतुर्थांश का मतलब यानी 4 से इसको क्या करना है, भाग दे देना, 4 से भाग देना है ना। अब देखिए चतुर्थांश का भाग, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम सही से कर लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ इस टाइप रहेगा वृत्त, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका बोल रहे हैं क्या, परिधि, यानी यहाँ से यहाँ तक परिधि का क्या होते हैं 2 पाई आर, और 4 से क्या कर दिया हम, भाग दे दिया। इसमें देखिए यहाँ देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसी टाइप करेगा, इसमें तो आप जोड़िएगा त्रिज्या तब ना ये चौथा भाग होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 और आर को जोड़ देंगे। आप इसको कटा दीजिए, 2 2 ना 4। तो ये हो गया आपका क्या, पाई आर बटे 2 और प्लस 2 आर। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, मतलब ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए